गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 इंग्लिश का। टॉपिक का नाम है ट्रांसफॉर्मेशन। और ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत हमको पढ़ना क्या है, दिया है ट्रांसफॉर्म असर्टिव सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मतलब असर्टिव सेंटेंस को आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करना है। तो इसके कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स हम आज बारी बारी से पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि किस तरह से हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म कर रहे थे। आज हम सीखेंगे कि किस तरह से असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो आइए पहला रूल हम लेकर के आपके सामने हाजिर हुए हैं। अगर रूल नंबर 1 की बात करें तो अगर कोई सेंटेंस दिया हो जो असर्टिव में हो, अगर कोई सेंटेंस आपको दिया हो जो किस सेंटेंस में हो बेटा, असर्टिव सेंटेंस में हो, और आपको ब्रैकेट लगा के यहाँ पे सामने लिखा हो ट्रांसफॉर्म इनटू इंट्रोगेटिव इनटू इंटेरोगेटिव, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको ट्रांसफॉर्म करने के लिए, मतलब सबसे सिंपल सा रूल है। जब भी आप किसी असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में ट्रांसफॉर्म करें, चेंज नहीं ट्रांसफॉर्म करें, ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को उठा के बाहर कर दीजिए। आप सबसे पहले क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को उठाकर यहाँ पे बाहर कर देंगे। उसके बाद आप लिखेंगे सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे बेटा, उसके बाद आप यहाँ पे राइट करेंगे सब्जेक्ट। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को बाहर कर देंगे, उसके बाद हम राइट करेंगे सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बाद अगर सेंटेंस में कहीं भी नॉट का यूज़ न दिया हो तो आप सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देंगे बेटा, आप सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे ये। उसके बाद जो बचा हुआ उसको राइट कर देंगे HONOURED, ऑनर्ड। लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स जरूर आप यूज करें। जब भी कोई असर्टिव सेंटेंस दिया हो और इंट्रोगेटिव में ट्रांसफॉर्म करने के लिए बोले, सबसे पहले आप उस सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब आउट ऑफ एरिया कर देंगे। मतलब उस सेंटेंस का जो हेल्पिंग वर्ब उसको बाहर कर देंगे। जब बाहर करेंगे तो करता यहाँ पे आ जाएगा। अब देख लीजिएगा कहीं नेगेटिव वर्ड का यूज़ तो नहीं है ना। अगर नहीं है तो आप सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दीजिए। अगर पहले में अगर नॉट रहता है, नेगेटिव वर्ड रहता है, तो इंट्रोगेटिव में ट्रांसफॉर्म करते समय उसको हटा दिया जाए। बट इसमें कहीं नहीं लगा, इसलिए हम लगा देंगे सब्जेक्ट के बाद। उसके बाद ऑर्डर और उसके बाद एवरीवेयर। वाज नेहरू नॉट ऑनर्ड एवरीवेयर? क्या नेहरू कहीं भी सम्मानित नहीं किए जाते हैं? अर्थात नेहरू हर जगह सम्मानित किए जाते हैं। ये तो था फर्स्ट रूल। इसी का एक और रूल ले लीजिए। अगर रूल नंबर 2 की बात करें, यू कैन नॉट डू दिस वर्क, ये क्वेश्चन। और आपको फिर वही काम, ट्रांसफॉर्म इनटू इंटेरोगेटिव, फिर वही बोल रहा है ट्रांसफॉर्म इनटू इंट्रोगेटिव, फिर वही प्रोसेस आप अपनाएंगे। जब भी कोई असर्टिव सेंटेंस हो, असर्टिव में 2 टाइप्स होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। ऊपर वाला अफर्मेटिव था, नीचे यहाँ पे नेगेटिव आ गया। जब भी कोई असर्टिव सेंटेंस दिया हो प्यारे बच्चों, ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने बोला इंट्रोगेटिव में ट्रांसफॉर्म करते समय सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को हम आउट ऑफ एरिया में ले लेते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो कैन है बच्चों। क्या है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है आपका कैन, ये कैन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, सब्जेक्ट। मैंने बोला ना अगर नॉट रहेगा तो नॉट हटा देंगे, अगर नॉट नहीं रहेगा तो नॉट हम लगा देंगे। तो यहाँ नॉट ऑलरेडी है तो यहाँ हम हटा देंगे, ये हो जाएगा डू, ये हो जाएगा दिस, और ये हो जाएगा वर्क। इस तरह से लास्ट में जो फुल स्टॉप लगा आप लास्ट में क्या यूज करेंगे बेटा, लास्ट में आप यूज करेंगे क्वेश्चन मार्क। लास्ट में क्या यूज करेंगे बेटा, क्वेश्चन मार्क। ये इस तरह से। तो हमारे हिसाब से ये दोनों रूल आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको कोई समस्या ना हो। आइए आगे आते हैं, तीसरा रूल देखते हैं हम लोग। तीसरा रूल क्या बोल रहा है बेटा, थर्ड रूल ये है कि अगर रूल नंबर अगर थर्ड की बात करें
तो बोला कि अगर यदि किसी अफर्मेटिव सेंटेंस की शुरुआत या किसी असर्टिव सेंटेंस की शुरुआत एवरीबॉडी से हो तो बोला कि यदि किसी असर्टिव सेंटेंस की जो शुरुआत है वो एवरीबॉडी से हो तो आप किस तरह से उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करेंगे, कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे। जैसे क्वेश्चन दिया है एवरीबॉडी knows that he is an honest man। यहां पे क्वेश्चन दिया एन ऑनेस्ट मैन, ये क्वेश्चन है। मैंने बोला कि यहाँ पे लिखा है यदि किसी असर्टिव सेंटेंस की जो शुरुआत है वो एवरीबॉडी से हो, उसमें एवरीबॉडी दिया हो, ऐसे कंडीशन में आप क्या करेंगे। तो जब भी किसी असर्टिव सेंटेंस की शुरुआत एवरीबॉडी से हो आप उसको इंट्रोगेटिव में ट्रांसफॉर्म करते समय एवरीबॉडी को कन्वर्ट कर देंगे हम WHO हो में। एवरीबॉडी को जो है हम किस में कन्वर्ट कर देंगे बेटा, WHO। एवरीबॉडी को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, WHO हो में। एवरीबॉडी को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, WHO हो में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो यहाँ पर नोज लगा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, डज लग जाएगा, यहाँ पे नॉट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जब भी असर्टिव सेंटेंस हो तो उसको इंट्रोगेटिव में ट्रांसफॉर्म करते हैं तो हम नॉट जरूर लगाते हैं। अगर ऑलरेडी नॉट लगा उसमें से तो नॉट को हम रिमूव मार देते हैं। तो यहाँ से एवरीबॉडी को हम हु में बदलेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इसलिए एक वचन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसलिए SAIS लगा था, इसलिए डज लगा दिया। डज के बाद हमने नॉट लगा दिया। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर KNOW नो। एस को यहाँ से रिमूव मारेंगे बिकॉज क्योंकि जब नेगेटिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट के सिंगुलर होने पर SAIS यूज किया जाता है उसको रिमूव मार दिया जाता है। यहाँ से रिमूव कर देंगे एस को। उसके बाद ये हो जाएगा डैट ही इज एन ऑनेस्ट मैन। ही इज एन ऑनेस्ट मैन। बोले कि हु डज नॉट नो डैट ही इज एन ऑनेस्ट मैन। बोले एवरीबॉडी नोज, हर व्यक्ति जानता है डैट ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन, वह एक ईमानदार व्यक्ति है। यहाँ पर मतलब हु डज नॉट नो, कौन नहीं जानता कि वह एक ईमानदार व्यक्ति, अर्थात इस बात को सभी जानते हैं। इस तरह से एवरीबॉडी को बेटा हु में कन्वर्ट कर देंगे। अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट टेंस वी यूज हियर डज एंड नेगेटिव बिकॉज नॉट इज नॉट प्रेजेंट हियर, तो ये हो जाएगा नॉट। उसके बाद नोज को एस नो कर देंगे, दैट कर देंगे, हिज एन ऑनेस्ट मैन कर देंगे। यहाँ से कन्वर्ट होगा इस तरह से। ये था इसका अगला रूल, तीसरा रूल जो हमने पढ़ाया था, अभी मैंने बताया, इसको नोट कर लीजिएगा। ये आता है इस रूल से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग अगला रूल। अगर रूल नंबर 4 की बात करें बच्चों, अगले रूल की अगर हम बात करें तो आइए जरा देखते हैं। बहुत ही बेहतरीन रूल और बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, देखते हैं रूल नंबर 4। ये यहाँ पे रूल नंबर 4 है। ये क्या बोलता है, बोला कि यदि किसी असर्टिव सेंटेंस में यदि किसी असर्टिव सेंटेंस में बेटा यहाँ पर देखिए बोला यदि किसी असर्टिव सेंटेंस में यदि किसी असर्टिव यदि किसी असर्टिव सेंटेंस में क्या हो, बता रहे कि
नेवर का यूज हो, नो का यूज हो, नन का यूज हो। इस तरीके से अगर आपके सामने कोई असर्टिव सेंटेंस दिया हो और उस सेंटेंस में नेवर का यूज दिया हो, नो दिया हो और नन दिया हो, ऐसी कंडीशन में आप नेवर को एवर में बदलेंगे, नो को एनी में कन्वर्ट करेंगे और नन को करेंगे एनी वन में। नन को करेंगे बेटा एनी वन में। तो ध्यान देंगे सभी लोग, नेवर को बदलेंगे एवर में इंट्रोगेटिव में ट्रांसफॉर्म करते समय, और नो को बदलेंगे एनी में और नन को बदलेंगे एनी वन में। नन को बदलेंगे एनी वन में। तो सभी लोग जरा ध्यान देंगे, कोई भूलेगा नहीं, सभी लोग जरा ध्यान देंगे भाई। बहुत प्यारा सा रूल है, बड़े आराम से आप लोग जो है इसे कर सकते हैं। देखते, जैसे क्वेश्चन है यू कैन नेवर डू इट, यू कैन नेवर डू इट, यहाँ पे लिखा होगा। तो जब भी किसी सेंटेंस में, मतलब जब भी किसी असर्टिव सेंटेंस में नेवर का यूज हो तो हम उसको एवर में कन्वर्ट करते हैं। तो फिर वही काम करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को आउट ऑफ एरिया में ले लेंगे, पहले ले लेंगे। उसके बाद ये क्या हो जाएगा बेटा आपका यू, मैंने बोला जब नेवर रहेगा तो उसको एवर में कन्वर्ट करेंगे, ये हो जाएगा डू और ये हो जाएगा इट। लास्ट में क्वेश्चन मार्क इज कंपल्सरी, बिकॉज क्यों? क्योंकि आप असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, इसलिए आप लास्ट में इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में आप इंट्रोगेटिव जो मार्क्स है वो आप जरूर लगाएंगे। नहीं लगाएंगे तो ये एग्जामिनर पर डिपेंड करता है कि वो आपको नंबर देता है या नहीं देता है। अब ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरीके से हम करेंगे। जैसे एक और क्वेश्चन ले लें, इट इज नो गुड, अच्छा नहीं होता है, इट इज नो गुड, अच्छा नहीं होता है, टू हेल्प, मदद करना, अ मीन मैन, एक मतलबी आदमी का। इट इज नो गुड टू हेल्प अ मीन मैन, इट इज नो गुड, अच्छा नहीं होता, टू हेल्प, मदद करना, मीन मैन, एक मतलबी आदमी का। एक मतलबी आदमी का मदद करना अच्छा नहीं होता है, इसको आपको इंट्रोगेटिव में ट्रांसफॉर्म करना है। फिर वही काम करेंगे बेटा, हेल्पिंग वर्ब को आप बाहर ले लेंगे, ये इसका सब्जेक्ट इट है, आप नो की जगह क्या करेंगे बेटा, एनी में। मैंने बोला ना, नो की जगह क्या चेंज करेंगे, एनी हो जाएगा। उसके बाद गुड, उसके बाद टू हेल्प, अ मीन मैन, अ मीन मैन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इज इट एनी गुड टू हेल्प अ मीन मैन, क्या किसी मतलबी आदमी का मदद करना अच्छा नहीं होता है? तो बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। अगर कोई मतलबी व्यक्ति हो और उसकी आप हेल्प करें तो बिल्कुल आप अच्छा ना काम नहीं करें। मतलबी आदमी का बिल्कुल हेल्प नहीं करना चाहिए। जो केवल अपने मतलब के लिए कोई कार्य करे उसका हेल्प बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उसको एक बार छोड़ देना चाहिए। आप भी मतलब का काम एक बार यूज कर, तभी समझ में आएगा। वही बात यहाँ पर बोला है, इज इट एनी गुड टू हेल्प अ मीन मैन, मतलबी आदमी होता है इसको। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से असर्टिव से इंट्रोगेटिव में जो ट्रांसफॉर्म करने का जो रूल है ना, वो सारे रूल हमने आपको बता दिए। विश्वास है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, पसंद आएगा। तब तक के लिए फिर चलते हैं, इजाज़त दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए अंदाज में। हम जाते जाते फिर वही कहेंगे, इस वीडियो को हमारे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारा सपोर्ट करें। चलते हैं, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, सी यू। चलते हैं।